ओम साई राम। सो दिस इज़ द लास्ट व्लॉग ऑफ द जगन्नाथ ट्रिप। तो काफ़ी सारे व्लॉग ऑलरेडी इसके डाल दिए हैं मैंने। तो ये है वो जगह जहाँ हमने स्नैक्स खाए, बे व्यू। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए तो प्लीज़ यहाँ विज़िट कर सकते हैं और बहुत रिजनेबल है प्राइस। फिर हम आज जाने वाले थे मंदिर ओमकारेश्वर, जो कि जगन्नाथपुरी में ही है। और ये हमारा आज लास्ट डे था जगन्नाथ जी में। तो हम गए मंदिर, और ये ऐसा मंदिर है यहाँ पे 108 शिवलिंग यहाँ रखे हुए हैं शिव जी के। तो ये तो हमारे जगन्नाथ जी हमें बाहर मिले, एंट्रेंस पे ही है। फिर उसके बाद ये ऐसी गुफा सी आती है, इसके अंदर जाते हैं तो 108 शिवलिंग है, और उनमें बाकायदा नाम भी लिखे हुए हैं कि कौन से शिव जी हैं। तो ये हमने फिर दर्शन करे। ये आपको देखो, थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये सारे यहाँ पे ऐसे शिव जी सारे इन्होंने रखे हुए थे, काफ़ी सारे हैं। तो ये टोटल 108 है जो हम जिसके दर्शन करे थे हम सब ने। देन ये जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा निकलती है, उसमें आपने देखा होगा ऐसे नीचे चक्का लगा होता है, इसे चक्का कहते हैं, वैसे व्हील है। तो इसको हम सब ऐसे हमने इसे घुमाया। तो एक अनुभूति होती है कि भाई ऐसे ही जैसे रथ चल रहा होता है, तो मतलब एक उसकी अनुभूति के लिए, उसकी एक मेमोरी के लिए इन्होंने यहाँ पे ये चक्का लगाया हुआ था। देन सब ने इसे घुमाया, और ऊपर जगन्नाथ जी बने हुए थे, उनका रथ बना हुआ था। फिर एक ये अलग से यहाँ पे कुंड था छोटा सा, जहाँ पे असली वाले टोटोइज रखे हुए थे, कछुए थे, और ये सच में मतलब ज़िंदा थे, हमें लगा ऐसी है। और अंदर फ़िश भी थी पानी के अंदर, और साइड में ही 2-3 ऐसे कछुए इन्होंने रखे हुए थे, और सब इसमें कॉइन्स भी डाल रहे थे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले और पहुँचे नीलाद्री बीच पे। तो हम गए अंदर और थोड़ा सा एक्सप्लोर करा। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए काफ़ी सारे ऐसे अलग से बूथ बने हुए थे, अलग अलग चीज़ें यहाँ रखी हुई थी फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। बट इतना मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, इतना मुझे मज़ा नहीं आया। और तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी, कोल्ड हो गया था, फीवर भी था। बट तब भी अब लास्ट डे था तो थोड़ा तो एक्सप्लोर और करना ही था। तो पहुँचे अंदर, और यहाँ ये ऐसी चीज़ें यहाँ बनी हुई थी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। और ये हमें दिखा गिरगिट, रंग बदलता है ना गिरगिट ऐसे इंसान भी रंग बदलता है। तो ये गिरगिट था, और हमने ऐसे देखा, पर इसने तब रंग नहीं बदला और भाग गया। और मसाज मैं भी कराऊंगा। फिर हमने किया यहाँ थोड़ा सा इन्जॉय, और थोड़ा सा किया शूट, और फिर हम निकल। और बाद में हम गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए शाम को। और हमारी रात की थी ट्रेन, क्योंकि हमारी एक दिन पहले की थी टिकट्स, बट वो कैंसिल हो गई ड्यू टू फॉग। तो क्योंकि ठंड थी रात को, तो वैसे ठंड रहती है, और हमारी रात की थी तो वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर हमने नेक्स्ट डे की कराई और कंफर्म हो गई। फिर हमें आना पड़ा ट्रेन से, और ट्रेन तो लेती है 28 to 29 आवर्स दिल्ली के लिए। पर ये तो शुक्र है जगन्नाथ जी का कि हमारी कंफर्म हो गई थी नेक्स्ट डे की। मेरी मम्मी का मन भी था कि भाई 3 दिन तो रुको एटलीस्ट, और वो उन्होंने पूरी कर दी विश इनकी कि हम 3 दिन जगन्नाथ जी में रहे और अच्छे से दर्शन करें हमने। तो ये था हमारा मॉर्निंग व्यू, और ये मैं रेडी शेडी होके बिल्कुल। अब बस यही हो रहा था कि बाबा जी जल्दी जल्दी घर पहुंचा दो। अभी भी थोड़ा और हमें वेट करना था, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 बजे पहुंचने वाली थी। फिर हमने शाम को ये ऑर्डर किया नूडल्स और ये बिरयानी, वेज बिरयानी। तो सही था टेस्ट, पर बिरयानी बहुत स्पाइसी थी गाइस। तो बीच में आया फिर प्रयागराज, जो कि त्रिवेणी संगम है गंगा जी का, यमुना जी का और सरस्वती जी का। तो हमने यहीं से प्रणाम कर दिया, और मेरा एक फ्रेंड था जो कि उधर गए प्रयागराज, और फिर हमने आगे कंटिन्यू किया और हमने मंगवाया पिज़्ज़ा, और फिर हमने खाया पिज़्ज़ा, और फिर बाद में हम चले गए सोने, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो दिल्ली उतारने वाली थी अर्ली मॉर्निंग 4 AM। तो बस हमें बस सुबह का ही इंतज़ार था कि हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएं दिल्ली।
फिर हम सुबह पहुंच चुके थे 4:30 पे हमने कैब बुक करी और घर के लिए। तो फिर भैया ने हमें ड्रॉप किया घर तक और हम पहुंच चुके थे घर और सुकून मिल गया, भाई घर आ गया फाइनली। और फिर हमने गेट खुलवाया कि भाई खोलो जल्दी से हमें ऊपर आना है। और फिर हमने ली अपनी लिफ्ट और पापा की नींद भी हमने ख़राब करी सुबह सुबह। बट कोई नहीं, क्या करें, अब बाहर तो रुक नहीं सकते ना। और इसने मेरा सारा सामान नीचे गिरा दिया बैग में से। फिर मैंने इसको बोला भाई बैग उठ में से सामान जो गिरा है उसे उठाओ और बैग में डालो और चलो ऊपर, क्योंकि और वेट ही नहीं हो रहा था। बस ऐसे हो रहा था फटाफट घर में घुसे, घर देखे पता नहीं, एक होता है काफी टाइम के लिए हम बाहर चले जाते पर एक याद सी आती है घर की फिर बाद में। पापा को हमने टाइम दिया था कि हम 6-7 बजे पहुँचेंगे, लेकिन अब टाइम हो रहा है 5 शायद। तो आओ देखते हैं बेल मार के उनका क्या रिएक्शन है। यहाँ पे -60 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और यहाँ पे ऐसी पतली सी टी शर्ट पहने के आया है मेरे को। और ये सब हाँ, इनका ये टोपी वाले को टोपी शॉल सब पहन रखा है। शॉल में कश्मीर की, टी शर्ट वीर बाजार की। और रिएक्शन देखिए, देखो पापा आ गए। ये देखो पापा रोशनी करके बैठे हुए थे। ये देखो पापा को, देखो पापा मेरी कटिंग सेम सेम, इनकी भी कटोरा कटिंग, मेरी भी कटोरा कटिंग। गोल्डन सोफा, सोने का सोफा। बस भाई सुकून मिल गया घर पहुंचते ही। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर लग गए अपनी डेली की रूटीन में। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए बाय, साई राम।